जितने भी दलितों पे अत्याचार हुए हैं तो बीजेपी ने आवाज कभी नहीं उठाई है। अभी बोल रहे हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ये आवाज मोदी जी तक पहुंचो कि आप कितना फ्रॉड लोगों के साथ में कर रहे हो, किसानों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। उनको कभी मुआवजा नहीं मिला मोदी जी की तरफ से। और जो रिलायंस कंपनी को ये ठेका दे के जितना फ्रॉड मोदी जी ने किया ना, उतना बड़ा फ्रॉड किसी ने किया ही नहीं। किसानों को मुआवजा मिला ही नहीं। मोदी जी तो कांच के अंदर बंद कमरे में बैठे हैं, उनको क्या पता किसानों की क्या स्थिति है। धरातल पे आओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजस्थान के नागौर विधानसभा में हूं और नागौर विधानसभा की पब्लिक साफ बता रही कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। यहां पे आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सीट रही है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार की आपको बता दूं तो बात तो यहां पर मोहन राम चौधरी यहाँ पे मौजूदा विधायक थे। इनका टिकट काट करके यहाँ पर ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया गया है। और ज्योति मिर्धा का पुराना इतिहास है कि वो कांग्रेस से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और हनुमान बेनीवाल ने उनको करारी शिकस्त दी थी सांसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने जा रही हैं। और लोगों के बीच में एक बड़ा माहौल है कि कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से जो इनके समर्थक थे वो इस बार वो वोट बैंक टूटा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर माहौल किसका चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का या एक तीसरी पार्टी है यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की। तो माहौल किसका है, क्या किसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है और क्यों कर रही है, सभी एक एक करके बात करेंगे। आपका भाई नाम? मेरा नाम तिलोक खिलेरिया सर। किधर रहते हो आप? मैं नागौर विधानसभा के सुकवासी गांव में रहता हूँ। क्या चल रहा है इधर माहौल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर RLP? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कोई जनाधार यहाँ रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये जो इधर से फांद के उधर की ओर आई है। जो बड़ी बहन ज्योति जी मिर्धा है जो पहले कांग्रेस से रही है, और हमारे हनुमान जी ने जो हमारे जो सांसद के चुनाव हुए उनमें कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से हरा करके उनको यहाँ से हरियाणा भेजने का काम किया था, क्योंकि उनका ससुराल हरियाणा है, इसलिए वो हरियाणा भेजा था उनको। तो ये वापस इस बार नया गेम खेल के और यहाँ पे आई है बीजेपी के अंदर। बीजेपी निजी स्वार्थों के कारण मोदी जी ने डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। तो इस बार जो भाजपा का जो हर एक कार्यकर्ता है वो विधानसभा के चुनाव में मायूस है, और वो ये हर एक कार्यकर्ता यही कह रहा है कि इस बार जो हमारी ये जो सीट जो लगातार आपने अभी बात की थी परंपरागत सीट जो ये बीजेपी की रही है, तो इस बार जो बीजेपी की सीट ये खाते के अंदर आने वाली नहीं है। और कांग्रेस का तो वैसे ही मामला ही खराब है, क्योंकि कांग्रेस तो वो डूबती नाव है, तो उसमें कोई सवार ही नहीं होना चाह रहा है। और हमारी जो नई पार्टी किसानों की पार्टी है, जिसके अंदर किसान का बेटा टिकट बांट रहा है, और किसान के बेटा ने एक नई पार्टी बनाकर किसानों को एक नई ऊर्जा दी है, वो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिनका सुप्रीमो हनुमान जी है। तो हम सारे जो नागौर विधानसभा के युवा, किसान और दलित लोग हैं, जो हनुमान जी को हम वोट करेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में हम वोट करने का काम करेंगे। आप कह रहे कांग्रेस ने कोई वर्क नहीं किया, कांग्रेस तो यहाँ पर मौजूदा सरकार है आपकी, फिर भी आप ऐसा बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस मौजूदा सरकार है, योजना भी लाई, लेकिन कांग्रेस को मैं ये पूछना चाहूंगा कि धरातल पे कितनी योजना है और युवाओं के साथ जिस तरह धोखा हुआ है। पेपर लीक प्रकरण की बात मैं करूं तो कम से कम राजस्थान के अंदर 14 पेपर ऐसे हुए जो हर पेपर लीक हुआ है, और उसकी अगर किसी में विरोध में अगर बात उठाई है तो वो केवल नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जो सड़क से लेकर के सदन तक पेपर लीक प्रकरण के मामले के अंदर हमेशा उनकी आवाज उठाई है। अगर मैं बात करूं दलितों की, तो जो जितने भी दलितों पर अत्याचार हुए हैं तो बीजेपी ने आवाज कभी नहीं उठाई है। अभी बोल रहे हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अरे तो भाई, महिला को आरक्षण देने से क्या होगा? महिलाओं के साथ कितने दुराचार हुआ, यौन शोषण हुआ, आप कहाँ पे सड़क पे लड़ते मिले बताओ? केवल और अगर गरीब की आवाज और महिलाओं की आवाज बन के अगर उभरता है तो वो केवल एक है, हमारा हनुमान बेनीवाल, केवल एक ही नजर आता है। तो इसलिए हम हनुमान जी को वोट करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमें तो केवल सिंबल से मतलब है, हम तो बोतल के सिंबल पे वोट करेंगे। एक बात कर ले, आप तमाम सारी बात हनुमान बेनीवाल के सपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ था हनुमान बेनीवाल ने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था, और जब किसान आंदोलन हुआ तो उस समय गठबंधन तोड़ दिया था। तो इस बार भी अगर सरकार बनाने की बात आएगी तो किसी न किसी का तो हाथ थामेंगे ना। तो आप लोग तो नाराज हो कांग्रेस से भी, भाजपा से। देखिए सर, मेरा ये मानना है, मेरा सुप्रीमो का ये मानना है पार्टी के, कि हम केवल अकेले 135 विधानसभा की सीट राजस्थान के अंदर जीत रहे हैं, तो हम किसी का दामन नहीं था। जो चुनाव लड़ रहा होता वो तो हमेशा जीत रहा होता, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे RLP की।
पिछली बार गठबंधन में थे एनडीए के साथ, भाजपा के साथ। इस बार अगर ऐसा अगर माहौल हुआ तब क्या करोगे? देखिए, वो हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी, वो जो फैसला करेंगे वो हमारे पक्ष में ही करेंगे, तो हमें उन पे पूरा भरोसा है। हमने तो उन पे छोड़ दिया है। हमें केवल राजस्थान का सीएम, हमें जो हमारा दूल्हा है वो हनुमान बेनीवाल चाहिए। हम बाकी किसी के बाराती नहीं बनने वाले हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल को क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। आपका भाई नाम क्या है? सदैव कुशवाहा, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष नागौर। भारतीय किसान यूनियन से है। हाँ, किसान इस बार किस तरफ जा रहा है, कांग्रेस, भाजपा या आरएलपी? आरएलपी की तरफ जा रहे हैं किसान। क्यों जा रहे हैं किसान आरएलपी क्यों? क्योंकि सरकार तो भारतीय कांग्रेस ही बात करती है हम भी किसान के समर्थक में रहे, भारतीय जनता पार्टी भी बात करती है कि हम भी किसान के हैं, तो आरएलपी क्यों? आरएलपी जब किसान आंदोलन हुआ था सबसे आगे हनुमान बेनीवाल बॉर्डर पे बैठा था शाहजहाँपुर में। युवाओं की, किसानों की कोई हक की बात होती है तो हनुमान बेनीवाल करता है, तो हम हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए और आम आदमी और किसान हनुमान बेनीवाल की तरफ है पूरे राजस्थान के। जो मोदी जी तमाम सारी योजनाएं लाए, आप लोग किसान सम्मान निधि और गन्ना मूल्य, जो सारी बातें होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओनली फॉर हनुमान बेनीवाल चाहिए हमें तो राजस्थान में। सिर्फ हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। क्या क्या चीजें और पसंद आई आपको? उनकी हर चीज पसंद है। ये पूछो कि उनकी कौन सी चीज आपको ना पसंद है, सभी पसंद है हमें तो। सब पसंद। सब पसंद है। तो इस बार यहाँ पर नागौर से हनुमान बेनीवाल। नागौर से क्या, पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल होगा और मुख्यमंत्री की खुशी पे एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल बैठेगा इस बार। आपका नाम भाई क्या है? मेरा नाम हरिराम जाकड़ है सर। क्या चल रहा है? इधर ही रहते हो आप? हाँ, इधर ही नागौर सिटी में रहता हूँ सर। नागौर में क्या माहौल चल रहा नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है सर, और इस बार 100% हम हनुमान जी को जिता के भेजेंगे और हमारा हनुमान बेनीवाल है यही मुख्यमंत्री बनेगा। है? ज्योति मिर्धा का कोई सीन नहीं चल रहा? सर ये तो पैराशूट की तरह ही है, यहाँ कुछ माहौल है नहीं इसका। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इसका कुछ बटने वाला है नहीं। इधर कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला सर। ज्योति मिर्धा कुछ कर नहीं पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएगी सर। ज्योति मिर्धा बात होती, पिछली बार कांग्रेस से थी, इस बार भाजपा में आ चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो मजबूती मोदी जी ने ज्योति मिर्धा में देखी होगी, उसके बाद इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हनुमान बेनीवाल को, हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो किसानों के नेता हैं। आप किसान हो? हाँ बिल्कुल किसान हैं। अच्छा, तो ज्योति मिर्धा को टिकट यहाँ से क्लियर हो गया। अशोक गहलोत भी बात करते हैं कि तमाम सारी योजनाएं किसानों के लिए लाई है, आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला? बिल्कुल कुछ नहीं मिला। हनुमान बेनीवाल से फिर क्या मिला? हनुमान बेनीवाल से सब कुछ। आधी रात को ही फोन कर दो, 4, 5, 6 साल का बच्चा भी फोन कर दो, वो फोन उठाता है, बात करता है उससे। कांग्रेस पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। आज मेरा दूसरी बार वोट पड़ेगा। 2018 में आरएलपी को ही दिया था और इस बार आरएलपी को ही देंगे। आरएलपी को? बिल्कुल। 18 में आपने किसको किया था? मैंने आरएलपी किया था सर। आरएलपी को। आपने किसको? आरएलपी को किया था। आरएलपी को ही किया था। आपने किसको किया था? मैंने आरएलपी को किया था। और एक अभी सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अभी पूछा कि मोदी जी ये योजना ले गए। मोदी जी मैं अगर बात करूं तो किसानों की, किसानों के जो फसलों के जो क्लेम मिलना चाहिए, और जो रिलायंस कंपनी को ये ठेका दे के जितना फ्रॉड मोदी जी ने किया ना, उतना बड़ा फ्रॉड किसी ने किया ही नहीं। किसानों को मुआवजा मिला ही नहीं, फसलें खराब हो गई, किसान रो रहे हैं सड़क पे बैठे, कौन सुनेगा उसकी? मोदी जी तो कांच के अंदर बंद कमरे में बैठे हैं, उनको क्या पता किसानों की क्या स्थिति है। धरातल पे आओ। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ये आवाज मोदी जी तक पहुंचो कि आप कितना फ्रॉड लोगों के साथ में कर रहे हो, किसानों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। उनको कभी मुआवजा नहीं मिला मोदी जी की तरफ से। बोलते हैं आप 800 रुपए का कटोर, हम आपको अगर 100% फसल खराबी होगी तो 20,000 रुपए प्रति हेक्टर हम देंगे। 20,000 छोड़ के 800 रुपए खा गए मोदी जी। तो क्या योजना है मेरे को समझ में नहीं आ रही कुछ। मेरे को खुद नहीं लग रहा, मेरे पिताजी खुद किसान है। तो इसी वजह से आप मोदी जी से नाराज हो? अरे मोदी जी तो पूर्ण तरह नाराज है। पहले तीन किसान जो विरोधी बिल लाए, वहां हमें 70 दिन तक धरने पे बैठे रहना पड़ा। कम से कम 70 दिन तक हम लोग धरने पे बैठे रहे। क्या धरने बैठे थे? बिल्कुल हम बैठे थे धरने पे। हमारे हनुमान जी बेनीवाल के साथ में मैं भी मौजूद था वहां पे। तो वहां अगर हम ये पहले तो वोट करते हैं फिर हम धरने पे बैठते हैं। एक चीज बात कर ले, ये किसान आंदोलन से हनुमान बेनीवाल उभर करके आए या पहले से ही आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है हनुमान जी, ये पहले से ही उभरे हुए हैं। क्योंकि ये जो जनता के बीच में अगर बैठ के बात करने का उनका तरीका है और सीधे जनता से मिलते हैं, वो तो 24 घंटे जन सुनवाई करते हैं। रात को अगर 1 बजे भी उनके गेट पे चला गया तो हनुमान बेनीवाल नागौर के अंदर मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस नेता की है। और नागौर के अंदर में अगर राजस्थान के बड़े नेताओं की बात करूं तो राजनीति करना ही हनुमान जी ने सिखाया है। लोगों को यहाँ रहना सिखा दिया हनुमान जी ने। तो ये जो हरियाणा से भी हमारे जो बीजेपी प्रत्याशी है ज्योति जी, इनको यहाँ से मकान दिलवा दिया, ये इन्होंने किराए पे ले लिया। क्यों? 20 साल से यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? 20 साल से ज्योति मिर्धा राजनीति कर रही है, लेकिन नागौर के अंदर एक कमरा भी किराया नहीं लिया। और इस बार इस चुनाव के अंदर ज्योति जी ने कमरा किराए पे ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है।
काफी नाराजगी लोगों में। आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम सुमेर सिंह है सर। किधर रहते हो आप? मैं मेरता सिटी से हूँ सर। क्या चल रहा है सीन इधर का कि भाजपा, कांग्रेस या आरएलपी? सर हम तो आरएलपी को सपोर्ट करते हैं सर। आरएलपी को क्यों करते हो? सर हमारे उधर सर मतलब वो पानी की समस्या ज़्यादा थी ना, तो सर हमने सर हमारे उधर मतलब वो इंद्र देवी बावरी है, उनको सर एक फॉल करते सर हमारा मतलब समस्या का समाधान हो गया था। आरएलपी काम करती है। हाँ सर। ये देख रहे हैं, ये नागौर की जनता है, नागौर के युवा हैं, क्लियर कट बता रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट करने की एक वजह ये भी है कि बताते हैं कि यहाँ का मूल इनका नेता है, यहाँ का लोकल नेता है, कभी भी अगर फोन करके बात अगर करनी चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात कर ले, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी, जो कांग्रेस से जो इनकी जो नेता रही है ज्योति मिर्धा बगावत करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की वजह भी है कि यहाँ पर लोग नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी किसान हैं और किसानों के नेता बताया जाता है हनुमान बेनीवाल को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसान आंदोलन होता है और किसान आंदोलन के दौरान वो वहां पर प्रदर्शन में बैठता है और यहाँ पर लोग किसान आंदोलन में प्रदर्शन में बैठे थे, इस कारण से भी लोग हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करते हैं। देखने वाली बात होगी कि नागौर में आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।